बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है पेट में गैस का बनना। हम देखेंगे कि पेट में गैस क्यों बनती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसका हम इलाज किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक पेट में गैस बनने की बात है तो ये हमारे निज़ाम में दो मकामात बनती है। एक तो है हमारे मैदे के अंदर और दूसरा है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन के अंदर या बड़ी आंत के अंदर। जहाँ तक मैदे में गैस बनने का ताल्लुक़ है तो ये दरअसल वो हवा है जो हम खाना खाने के दौरान, पानी पीने के दौरान या किसी भी और तरीके से जो है वो हम स्वालो करते हैं, निगलते हैं मुंह के रास्ते से, ये हमारे मैदे में जमा होती रहती है जिसे हम डिकारों के ज़रिए खारिज करते हैं। और जहाँ तक है गैस बनने का ताल्लुक़ हमारी कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के अंदर, तो दरअसल हमारी बड़ी आंत के अंदर बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बड़ी आंत में पहुँचते हैं तो ये बैक्टीरिया उसके अंदर ख़मीर पैदा करते हैं और जिसके नतीजे के अंदर गैस बनती है और ये गैस जो है वो लैट्रिन के रास्ते खारिज होती है जिसे हम फ्लैटस कहते हैं। पेट के बड़ी आंत के अंदर चूँकि बैक्टीरिया होते हैं और यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं उसके अंदर फर्मेंटेशन होती है तो जिसके नतीजे के तौर पर गैस बनती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स ये फाइबर्स की शक्ल में भी आते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और वहाँ पर बैक्टीरिया इनकी फर्मेंटेशन करती है। और कभी ये जो है ये निशासा की शक्ल में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आती हैं और वहाँ पर बैक्टीरिया इसके अंदर फर्मेंटेशन कर देती है जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गैस बनती है। और कभी ये शुगर की शक्ल में, क्योंकि शुगर भी एक तरह की जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं तो वहाँ पर मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वह शुगर के अंदर फर्मेंटेशन पैदा करते हैं जिसकी वजह से पेट के अंदर गैस बनती है। तो दोस्तों, अब हमने देखा है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स ही ऐसे हैं जो दरअसल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या छोटी आंत के अंदर हज़म ही नहीं हुए थे। जब छोटी आंत में ये हज़म नहीं होंगे तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चूँकि बैक्टीरिया मौजूद होते हैं इसलिए वो इसके अंदर ख़मीर पैदा कर देते हैं, इसके अंदर फर्मेंटेशन पैदा करते हैं जिसकी वजह से पेट में गैस पैदा होती है और ये गैस जो है वो हमारी लैट्रिन के रास्ते खारिज होती है। अब इसके अलावा पेट में गैस बनने की तीन बुनियादी वजूहात होती हैं। एक तो हमारे ग़िज़ा है, दूसरा हमारे खाने के आदात हैं और तीसरे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं। हम आज एक एक करके इन तीनों को बारी बारी जो है इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे और बताएंगे वो किस तरीके से जो है वो गैस हमारे मैदे के अंदर पैदा होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने से हमारे पेट के अंदर गैस पैदा होती है। तो दोस्तों, वो सारी ग़िज़ाएँ जिसे हम तिब्बी ज़बान में या आम बोलचाल के अंदर बादी की ग़िज़ाएँ कहते हैं जिनके खाने से पेट में गैस पैदा होती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह के लोबिया है या मटर हैं, जब हम ये खाते हैं तो हमारे पेट के नतीजे में हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैस पैदा होती है। इस तरह ब्रोकली है, बंद गोभी है या फूल गोभी है, जब हम उसे खाते हैं तो उससे भी हमारे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस पैदा होती है। इसके अलावा हम प्याज खाते हैं और इस तरह की और चीज़ें जब खाते हैं जिनका मिजाज जो होता है वो खुशक सर्द होता है या वो बादी मिजाज के होते हैं तो उनके खाने से हमारे पेट के अंदर गैस बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिनमें फ़ाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अक्सर लोग कब्ज़ के लिए ख़ास तौर पर जैसे इसबगोल का छिलके इस्तेमाल करते हैं तो जब वो खाते हैं तो जब वो ही फाइबर जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा गैस पैदा होती है। बहुत सारे लोगों में ये होता है कि हर खाने के साथ वो कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स के खाने से थोड़ा सा खाना तो डाइजेस्ट होता है, लेकिन जैसे ही हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा गैस पैदा हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर गैस पैदा होना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारी ऐसी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, ऐसे हमारे खाने की आदत क्या हैं जिनकी वजह से पेट के अंदर गैस पैदा होती है। पहली बात तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लें जिसकी वजह से ख़ास तौर पर हम जैसे फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उसके नतीजे के तौर पर भी हमारे पेट के अंदर गैस बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है।
दूसरा ये है कि हम बहुत ज़्यादा फ्राइड और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे पेट में गैस बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा ये है कि हम खाना खाते हैं और फ़ौरन रेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेट जाते हैं, उससे भी हमारे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस पैदा होना शुरू हो जाती है। और तीसरी वजह ये मुख्तलिफ अमराज होती हैं जिनकी वजह से भी हमारे पेट में गैस पैदा होती है। मिसाल के तौर पर हमारी आंतों के अंदर जब सोजिश वाक़ हो जाती है तो हमारा पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे के तौर पर हमारे पेट के अंदर गैस पैदा हो जाती है। वो लोग जिनकी बड़ी आंत का अल्सर होता है, जिसे हम अल्सराइटिस कोलाइटिस कहते हैं, उसके नतीजे के तौर पर भी ये होता है जब भी हम खाना खाते हैं पेट में गैस पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो लोग जो फैटी लीवर पेशेंट हैं, जिनके जिगर के अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी हो रही है, वो थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो फैटी लीवर होने की वजह से उनके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस पैदा होना शुरू हो जाती है। तो हमने ये देखा कि दरअसल पेट में गैस पैदा होने के बुनियादी तौर पर 3 ही असबाब थे। एक तो हमारे ग़िज़ा यानी फूड थी, दूसरा हमारे खाने के आदात यानी हमारे डाइटरी हैबिट्स हैं, और तीसरे कुछ मेडिकल जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम बीमारियां कहते हैं, इनकी वजह से हमारे पेट में गैस पैदा होती है। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों का मैं सलूशन आपको एक देता हूं जो मेरा बारहा और यकीन 30 से 32 साल का जो एक्सपीरियंस है। चाहे आपके पेट के अंदर गैस लिवर फैटी होने की वजह से हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सोजिश होने की वजह से हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाने की वजह से हो, चाहे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग़िज़ा डाइजेस्ट ना होने की वजह से ऐसी हो रही हो, चाहे इसकी कोई भी वजह क्यों ना हो, ये मैं आपको एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा कहवा बताता हूँ। आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह इसे चंद रोज़ लगातार इस्तेमाल करें और खाने पीने में कुछ एहतियात ज़रूर कीजिएगा तो इंशाल्लाह पेट के अंदर गैस पैदा होने का अमल मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। और ये सादा तरीन फार्मूला क्या है? देसी अजवैन, पुदीना और तेज़पात, इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के मोटा मोटा ग्राइंड करके रख लीजिएगा। 1 चम्मच ये सफ़ू 2 कप पानी के अंदर पकाना है। जब 1 कप पानी रह जाएगा इसे ठंडा कर लीजिएगा। अगर तो आप शुगर पेशेंट हैं तो फिर आप इसको सादा इस्तेमाल कर लिए, और अगर आप जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तब भी आप इसको सादा इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है तो थोड़ा सा इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लीजिए, और अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो इसमें 1 से 2 चम्मच शहद डाल लीजिए या गुड़ डाल दीजिए। दिन में 3 दफ़ा खाना खाने के बाद आप ये कहवा इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह पेट में गैस बनने का अमल मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा, चाहे इसकी वजह कोई भी क्यों ना हो। मैंने बताया, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस ही क्यों ना हो, चाहे आपको IBS प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे आपका मैदे के अंदर वर्म और सोज ही क्यों ना हो, कोई भी इसकी वजह आपके लिवर फैटी हो या आपके ब्लड के अंदर लिपिड प्रोफाइल बढ़ चुकी, यानी आप कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुके हो, तो ये वो नुस्खा है जो बादी को ख़त्म करता है, जो यूरिक एसिड को ख़त्म करता है, जो आपके खून से चर्बी को ख़त्म करता है, जो फैटी लिवर का इलाज है, जो आंतों की सोजिश और अल्सर का इलाज है। सिर्फ आप ये ना समझिए कि ये गैस की जो है इलाज है, बल्कि बहुत सारे से मुतल्लिक़ जो अमराज मैंने आपको गिनवाए हैं उन सब अमराज के अंदर भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला शफ़ा देंगे। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।